नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू जनता और विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में श्रीमद् भागवत का महत्वपूर्ण स्थान है। भागवत के सप्ताह स्थान स्थान पर होते रहते हैं। हजारों पंडित इसी के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। भागवत की कथा सुनना और पंडित को बड़ी दक्षिणा देना आज भी कुछ लोग पुण्य एवं गौरव का काम समझते हैं। 21वीं शताब्दी के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग ऐसी बेसिर पैर की बातों पर केवल विश्वास ही नहीं करते, अपितु उन्हें लिखने, कहने वाले को, पढ़ने वाले को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वैसे तो भागवत में इतनी अविश्वसनीय बातें और इतनी काल्पनिक बातें, इतनी मिथ्या बातें, इतनी बेसिर पैर की बातें, इतनी अमर्यादित बातें, इतनी अवैज्ञानिक बातें भरी पड़ी हैं कि एक ग्रंथ बन जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रसंग सुनाता हूं जिनको आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि इसमें जो है भागवतकार ने कितनी बड़ी बड़ी जो है गप्पें फेंकी हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कुछ जो है इसी तरह की भागवत महापुराण में लिखी हुई गप्पें, और आप ताज्जुब में रह जाएंगे कि उग्रसेन, जिनको कि कभी मथुरा का राजा बताया जाता था और बताया गया है इनमें। श्रीमद्भागवत महापुराण 10/90/42 और 10वें अध्याय के 90-42 में श्लोकों में देखिए क्या लिखा हुआ है। भागवतकार लिखता है कि उग्रसेन के एक नील सैनिक थे। एक नील को कितना, यानी 10,000 करोड़ का एक नील होता है। इतने सैनिक रहते थे किसके? महाराजा उग्रसेन के, जिनको के मथुरा का राजा बताया गया है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, और भागवतकार बताता है कि उस समय पता नहीं कितने वर्षों पूर्व होगी ये, अकेले उग्रसेन के पास ही एक नील सैनिक थे, यानी 10,000 करोड़ सैनिक थे। उग्रसेन के पास एक नील सैनिक बतलाने वाला भागवती गपोड़ा मात्र ही कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा आप सोचिए दोस्तों, क्योंकि एक नील सैनिकों को, यानी 10,000 करोड़ सैनिकों को सोने के लिए इस पृथ्वी पर जगह नहीं मिलेगी। जिसके पास इतने सैनिक थे, सोचो उसके राज्य का विस्तार कहां से कहां तक होगा, उसकी प्रजा कितनी होगी, उसका जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यह भी इस भागवत का लेखक ही बता सकता है दोस्तों। ये आपने सुन ली पहली गप। अब दूसरी सुनिए। घड़े से अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ, इसी में है श्रीमद्भागवत महापुराण 6/18/5/6। ये कहते हैं कि अगस्तस्य वशिष्ठस्य मित्रावरुणयो ऋषि रेतः शिशचतो कुंभे उर्वश्या सन्निधो द्रुतम। अर्थात उर्वशी को देखकर, मित्र और वरुण दोनों देवता हैं, मित्र और वरुण, उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया। उसे उन दोनों ने किसमें? घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। वीर स्खलित हुआ, उर्वशी को देखकर घड़े में क्यों रख दिया? उर्वशी से क्यों नहीं, उर्वशी में ही उसका रोपण करना चाहिए था। घड़े से क्या मतलब था? या फिर उर्वशी वहाँ क्या करने आई थी? और उर्वशी की तरफ आप आकर्षित हुए तो उर्वशी का तो काम ही ये था, देवताओं का मनोरंजन करना, उसका जो है सब तरह से उनकी संतुष्टि करना। अप्सराएं तो होती इसीलिए थी। तो देखिए क्या विचित्र है कि दोनों ने जो स्खलित हुआ वीर, मित्र और वरुण ने घड़े में रख दिया, और एक ही घड़े में रखा। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ, जो वशिष्ठ रामचंद्र जी के गुरु, और ये अगस्त महाराज जो समुद्र को पी गए। तो घड़े में वीर रख देने, आप सोचिए, घड़े में वीर रख देने मात्र से कभी बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है क्या? सोचिए दोस्तों, बताइए आप। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। रजवीर के संयोग के बिना, स्त्री पुरुष के रजवीर के संयोग के बिना बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती। भागवत की बात विज्ञान एवं संतान शास्त्र के नियमों के विरुद्ध होने से बुद्धिमानों में कभी मान्य नहीं होगी। अब मूर्खों का तो कोई ठिकाना नहीं, बुद्धिहीनों का तो कोई मतलब ही नहीं।
कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिमान जरा भी बुद्धि है वो आदमी इन बातों को कभी सत्य नहीं मानेगा। आगे चलते हैं। देखिए, सबों से, मुर्दों से भी बच्चे की उत्पत्ति हो गई यहाँ भागवत पुराण में। इसमें आती है श्रीमद् भागवत महापुराण 4/14/43/45 में कि विनिश्चत्येवं ऋषियो विपन्नस्य महीपते मनमथं रुरुं तरसा तत्रासीद बाहुको नरः तम तो तेन अवनतम दीनम किम करोमीति वादनम निषीदैत्यम पुरुषतास्त स निषादस्ततो अववत। यानी इसके बाद महर्षियों ने बैन की भुजाओं का मंथन किया। बैन को पहले तो मार डाला, क्योंकि बैन राजा जो था वो नास्तिक था, वेद विरोधी था, ब्राह्मण उससे बड़े नाराज रहते थे, सारे जो है प्रतिबंध लगा दिए थे ब्राह्मणों पर, कोई यज्ञ हवन नहीं होता था और ब्राह्मणों को बड़ी परेशानी हुई, तो उन्होंने मार डाला। और फिर बैन की भुजाओं का मंथन किया, यानी रगड़ा मारा उनमें, मंथन किया भुजा में, और उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। भागवत का एक श्लोक इस तरह है, अथ तस्य पुनर्विप्रर्ते पुत्र महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यतः। श्रीमद्भागवत महापुराण 4/15/1। राजा बैन जब निसंतान मर गए, कोई संतान हुई नहीं थी, राज कौन चलाए, तो राज्य की रक्षा करने एवं वंश चलाने के उद्देश्य से जब मर गया राजा बैन, तो उसकी मृत राजा की जांग को मथा। उससे क्या हुआ, जब जांग को मथा तो एक बालक उत्पन्न किया, काला कलूटा बौना, ठीक ना। उसको क्या कहा गया, वो निषाद कहलाया, निषाद कहलाया। इसका जो है मैंने आपको श्लोक बता दिया, 4/14/43/45। ये जांग को मथने से निकला था, और जो भुजाओं का मंथन किया दोनों का, तो उससे क्या निकला, मरे हुए देखिए राजा बैन की भुजाओं से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। राजा बैन की तरह ही एक राजा और हुए, निमि। राजा निमि भी जब निसंतान मर गए, तब ऋषियों ने निमि के मृत शरीर का, देखिए मुर्दों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या ब्राह्मण करामाती होते थे। ये देखिए भागवतकार का चमत्कार, कि मंथन करके उससे भी पुत्र उत्पन्न किया था राजा निम के शरीर से, मुर्दे से। निम के सबका, राजा निम के सबका मंथन किया ब्राह्मणों ने, बैन की तरह ही। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। देखिए सबों से भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। अब जनक को तो आप जानते ही हैं, सीता जी के पिताजी, रामचंद्र जी के ससुर साहब राजा जनक। विदेह, विदेह से उत्पन्न होने के कारण, आज सोच लीजिए, जान लीजिए आप, उनको विदेह भी क्यों कहते हैं, कि विदेह के कारण, बगैर देह के कारण, मुर्दे से पैदा हुए, उनका नाम वैदेह। और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम क्या पड़ा, मिथिल, मिथिला, उनके नाम से नगरी पड़ी मिथिला। तो उसी ने मिथिलापुरी बसाई राजा जनक ने। और आज आप देख लीजिए, राजा निम से, उनके मुर्दे शरीर से निसंतान मर गए थे, जिंदे पर तो, जीवित होते हुए तो बच्चा पैदा नहीं हुआ उनसे। लेकिन देखिए ब्राह्मणों का चमत्कार, उन्होंने रगड़ा मार मार के और मंथन से एक कुमार उत्पन्न कर दिया शरीर मुर्दे से, देखिएगा। और जो कि ऐसा मामूली आदमी नहीं, राजा जनक। तो क्या जीवित व्यक्ति के शरीर को मत कर, आप सोचिए दोस्तों, कोई भी किसी भी तकनीक से बच्चा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आज भी नहीं। आज बेशक ये वैज्ञानिक युग है, लेकिन इसमें रगड़ा मार के मृतक, क्या जीवित शरीर से भी कोई बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता। पौराणिकों को कौन सी मथानी हाथ लग गई थी, हैं, मथने वाली कौन सी मथानी हाथ लग गई थी, जिससे मथ कर बे पुरुष के सबसे भी बच्चा उत्पन्न कर देते थे। अन्य गप्पों की तरह भागवतकार की यह भी एक गप्प है दोस्तों। अब देखिए दहेज की एक गप्प भी है, इसमें बहुत हैं गप्प, गप्पों का ठिकाना नहीं है। आपको मैं सुना रहा हूं कुछ चुनिंदा गप्पें, आपको आनंद आएगा दोस्तों, सुनते जाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण 10/58/50/51, इसमें लिखा हुआ है कि दस्या, सत्या जो थी लड़की थी किसकी, राजा नग्नजित की, और इसकी शादी किससे हुई थी, श्री कृष्ण से, भगवान जी से। और उनको जो है भगवान जी को, श्री कृष्ण को दहेज में क्या क्या दिया था, सुन लो। कि राजा नग्नजित ने 10,000 गाय, 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां, नई नई
हैं, रूप यौवन से संपन्न नव यौवना, एक कितनी 3000, देखिए क्या चलती थी दासियां जो दहेज में, 3000 ऐसी नवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्ण हार पहने थी। सबके हैं, सोने की चिड़िया था देश, कोई कमी नहीं थी। दासियां भी जब दी जाती थी दहेज में तो सोने के हार वार चकाचक सारे आभूषण पहन करके दी जाती थी, सजा करके दी जाती थी, दहेज में दी। 3000 दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी, दहेज में दी। इनके साथ ही 9000 हाथी, सुनते जाइए, इसके साथ ही क्या दिए, 9000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। अब देखिए आज जो है दुनिया की लगभग 8 अरब है और उस समय जो है दहेज में 9 अरब सेवक भी दे दिए। अब बताइए आप इसमें क्या कहेंगे, हैं, इसको वाह वाह करते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया सुना रहे हैं व्यास जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए। शूद्रों को तो व्यास गद्दी पर बैठ करके पढ़ने का अधिकार ही नहीं है दोस्तों। वो तो भला हो इस यूट्यूब का और भला हो इस संविधान का, जिसने कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दे करके सारी चीजें जो है साफ करने का हमें अवसर दिया। साफ करिए इनको, क्या क्या लिखा हुआ है जिससे हमारे देश का बड़ा अहित हुआ। धर्म के नाम पर तमाम पाखंड, अधर्म, विश्वास, अंधविश्वास, अंध आस्था, ठगी, प्रपंच, ये सारे हमारे देश में इन्हीं धर्म शास्त्रों के कारण हैं। ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए। और इनको कथाकार 7 दिन में 1 मिनट भी नहीं सुनाते इन चीजों, क्योंकि इनको सुनाएंगे तो फिर इनको कौन सुनेगा। अब आपने दहेज देख लिया, आगे बढ़ते हैं कि हल्की नोक से हस्तिनापुर नगर को उखाड़ दिया, खींच दिया, कर्षण कर दिया। किसका, हल्की नोक से हस्तिनापुर का, बलराम जी ने। भागवतकार के अनुसार बलराम ने, कृष्ण के भाई थे बड़े, हल्की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर नगर को उखाड़ लिया। देखिए हल्की नोक से, हलदर थे, हल रहता था, एक मूसल रहता था, उनके हथियार थे बलराम जी के। भागवत महापुराण 10/68-41, अर्थात बलराम ने यानी हल्की नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया, मेरठ के पास हस्तिनापुर, और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे, क्रोध में आकर के कि चल तुझे गंगा जी में डुबोता हूँ हस्तिनापुर। ये थे देखिए बलराम जी के और हल्का कमाल। क्या हस्तिनापुर नगर, आप सोचिए दोस्तों, क्या क्या कोई छोटा मोटा पौधा था जो उसे उखाड़ करके वहाँ फेंक देते गंगा जी में, जिसे बलराम हल्की नोक से उखाड़ सकते थे। क्या था ये। इस तरह की गप्पों पर आप बताइए कौन आदमी विश्वास करेगा, जरा भी विश्वास नहीं करेगा जिसमें जरा भी भेजा होगा। तो आपने ये देखा, ये सब जो उद्धरण है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों में। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगनी चाहिए और आपको ज़्यादा मात्रा में से देखना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।